न्यायिक सिस्टम से नाउम्मीदी है और सब कुछ खत्म हो जाने का एहसास है। ये वो खबर है जो आज घर घर में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने पूरे देश को अंदर से झकझोर दिया है। ये खबर बेंगलुरु की एक एआई फर्म में डीजीएम के पद पर काम करने वाले अतुल सुभाष की आत्महत्या की है। पिछले 48 घंटे से अतुल सुभाष की आत्महत्या पर विमर्श हो रहा है। इस खबर से जुड़ी जानकारी अब वीडियो फॉरवर्ड होकर आप तक भी पहुंच चुका होगा। अतुल ने अपनी आत्महत्या से पहले 24 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी और 90 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। ये सिर्फ सुसाइड नोट या वीडियो नहीं है, बल्कि अतुल सुभाष के साथ हुए अन्याय की अंतिम गवाही है, जिसमें वो अपनी मौत के लिए सबसे पहले जिसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो फैमिली कोर्ट की जज हैं। अतुल और उसकी पत्नी के बीच विवाद का फैसला जिस कोर्ट में होना था, जिस जज से उसे न्याय की उम्मीद थी, उसे ही अतुल अगर अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है तो ये ऐसे ही नहीं है। हर नाम के पीछे का एक एक कारण उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। आपको उस सुसाइड नोट के उस हिस्से को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जब किसी को न्याय नहीं मिलता तो क्या होता है। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में 21 मार्च 2024 की तारीख को दर्ज करते हुए ये बताया है कि कैसे वो टूट गया था। जज ने उससे कहा ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। अतुल ने कहा पहले ये 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं। जज ने कहा फिर होंगे 3 करोड़ रुपए इसलिए मांग रहे हैं। अतुल ने कहा मैडम आप याचिका देखिए, इन्होंने कैसे कैसे आरोप लगाए हैं, कितने सारे केस डाल दिए हैं। मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। मुझे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है। इस पर जज ने कहा तो क्या हो गया, अगर केस डाल दिया तो तुम्हारी पत्नी है। अतुल ने कहा मैडम अगर आप एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो झूठे केस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड कर रहे हैं। तो अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने कहा कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। अतुल लिख रहे हैं इस पर जज हंसी और मेरी पत्नी को बाहर जाने के लिए कहा। जज ने कहा ये सब केस झूठे होते हैं, मैं 5 लाख लूंगी और सब सेटल कर दूंगी। अतुल ने अपने सुसाइड नोट के एक दूसरे पन्ने में लिखा है कि जब कोर्ट में उसकी पत्नी की मां निशा सिंघानिया उससे मिली तो उनसे पूछा कि तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया। मुझे लगा कि आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोलकर गए थे तुम। अतुल ने कहा मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस पर निशा सिंघानिया ने कहा तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे। पति के मरने पर सब पत्नी का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होगा। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। ये सुसाइड नोट का एक छोटा सा हिस्सा है। अतुल ने मरने से पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, अब उसका एक छोटा हिस्सा सुनिए और उस दर्द को समझिए कि कोई कितना लाचार रहा होगा। उसने इस तरह वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने लिए मौत को चुना। पुराना नया। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। They anyway gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल की आत्महत्या को 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और अब सवाल न्याय का है, क्या उसे न्याय मिलेगा। अतुल का परिवार टूट चुका है, मां को पैनिक अटैक आ रहे हैं, पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल यह है कि जिस न्याय व्यवस्था पर अतुल ने सवाल उठाए हैं, क्या वहां से उसे न्याय मिलेगा, या फिर अतुल ने अपनी चिट्ठी में जो दूसरा विकल्प लिखा है वो होगा।
अतुल ये लिखकर गए हैं कि अगर न्याय ना मिले तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में फेंक दिया जाए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन अभी इंसाफ की राह बहुत लंबी और सुनसान है। 10 लाख रुपए मांगने का इल्जाम और बाकी कुछ छोटी मोटी धाराएं, मारपीट। एक दिन मेरे पास मेरी बहू रही है, मैं उसके साथ कैसा कोई भी व्यवहार गलत कर सकता हूँ, आप ही बताइए। और इसके बाद वो जॉब बेंगलोर गई है, उसके बाद आज तक उषा रोड हमारे पास आई नहीं, बिहार में कभी गई नहीं। मैं और मेरा परिवार इसके साथ कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता है। झूठा मुकदमा डाल करके यदि उन्होंने तंग किया तो हमारे से यही मांग है कि खाली इंसाफ हमें मिले। इंसाफ यदि है अपने भारत में तो इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बार लगाता हूँ कि वो अपने मेरे इस भाई के वीडियो पे और चीज़ों पे संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लें और इस चीज़ों का जो सही है और उसके ऊपर जो है वो विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमारे भाई को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करें। प्रशासन सुधरे, न्यायालय सुधरे, आने वाले समय में ये घटना तो हो गई और लोग इस घटना को अंजाम ना दें। 40,000 रुपया जो प्रतिमाह किया गया था वह ज़्यादा लग रहा था उसको। अभी वह मेंटेनेंस का पैसा दिया भी नहीं गया था और इसी बीच में उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था और निश्चित रूप से अगर किसी कोने से ये आदेश ज़्यादा लग रहा था तो उसकी अपील हो सकती है। मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। पुलिस स्टेशन में उसका केस पर दाखिल हो गया है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमारा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अतुल सुभाष एज 34 उन्होंने जो हैंगिंग करके सुसाइड हो गया था, उसके बारे में छानबीन चल रहा है। अतुल की आत्महत्या की खबर जिसने सुनी वही परेशान है, दुखी है, सिस्टम से नाराज है। अब इसमें अतुल की पत्नी के परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आज मीडिया के लोग जब अतुल की पत्नी के घर पहुंचे तो उनके परिवार के लोग नाराज हो गए। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि अगर वो ज़बरदस्ती वीडियो बनाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसे चेतावनी कह लीजिए, धमकी कह लीजिए या कुछ और, लेकिन इन बातों में मरने वाले के प्रति कोई दर्द नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। उनको भी बुलाया जाएगा जो एलिगेशंस लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो नकीता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। हर चीज़ जितने भी उन्होंने ब्लेम लगाया सारे सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। लेकिन अब मैं तो इस बारे में तो एकदम दूसरे मकान में रहता हूँ, रिश्ते में उसका ताऊ जरूर हूँ गार्जियन के रूप में, लेकिन बाकी सारा केस का सिलसिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को जानकारी नहीं, वही लोग करते हैं। अतुल सुभाष की खुदकुशी ने एक बार फिर इस पर बहस तेज कर दी है। क्या पुरुष भी खामोश नाइंसाफी के शिकार हो रहे हैं? यानी एक ऐसी मानसिक यातना जिस पर चर्चा कम होती है। अगर इसे आंकड़ों में देखें तो सच्चाई नजर आएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक वर्ष 2021 में 1,64,33 लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वालों में 81,063 शादीशुदा पुरुष थे। 28,680 शादीशुदा महिलाओं ने इस दौरान खुदकुशी की थी। शादीशुदा पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। इन सब के बीच 1,64,33 लोगों ने आत्महत्या की थी। इन सब के बीच कल रात सुप्रीम कोर्ट ने भी आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई। आईपीसी की धारा 498A शादीशुदा महिलाओं को पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से होने वाली क्रूरता से बचाती है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि धारा 498A पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन गए हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा कानून और धारा 498A में कन्विक्शन रेट सिर्फ 18% है। यानी बाकी मामलों में या तो आरोप साबित नहीं हो पाता या फिर सेटलमेंट हो जाता है।
कोर्ट जो जिसने भी ऐसा किया है, मुझे लगता है कि अगर ये बात सचमुच सत्य साबित होता है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही सीरियस उनके खिलाफ। क्या हाई कोर्ट इस मामले में जो फैमिली कोर्ट की जज हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है? निश्चित लेगी। जिस ढंग से आप लोगों ने इस मामले को हाईलाइट किया है, वो सुसाइड नोट है, उस पर हाई कोर्ट को संज्ञान लेना ही है। धंधा लोग बना लेंगे उसको। करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी, जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीज़ें निंदनीय हैं। एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियाँ भी हो जाती है। मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। सख्त कार्रवाई इस पे करना, कोर्ट में का भी करना है और पुलिस का भी करना चाहिए। ऑफ कोर्स जुडिशरी पे सवाल उठा है तो सवाल का जवाब देनी चाहिए। मैं मुक्ति पाना चाहूँगा। जैसे पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग दोषी हैं जिन्होंने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया। वैसे तो भारत में जिन मुद्दों पर सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा चर्चा हो जाती है, उस पर स्वतः संज्ञान लेने की परंपरा है। संसद में भी राजनीतिक दल ऐसे मामलों को उठाते हैं, लेकिन अतुल सुभाष की मौत पर न तो स्वतः संज्ञान हुआ है और न ही संसद के अंदर इसकी फिक्र हुई है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि स्वतः संज्ञान वाला सिस्टम जागेगा और ये पता जरूर करेगा कि क्यों फैमिली कोर्ट की जज को जिम्मेदार ठहराकर एक फैमिली मैन को आत्महत्या करनी पड़ी। हम चाहते हैं अतुल सुभाष को इंसाफ जरूर मिले, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि किसी भी हाल में किसी भी पीड़ित व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे समस्या का हल नहीं होता है।